गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। स्वागत है हॉरिज़ॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर और हमारे आपके अपने परिवार में। ठीक है, तो सीएचएसएल का रफ्तार तेजी से बढ़ते हुए एडवर्ब तो हो ही गया हमारा। आज जो है बहुत अच्छा चैप्टर, और वो चैप्टर भी उसी तरह फिनिश करेंगे जिस तरह हम लोग करते आ रहे हैं। जैसे कि बात करें आज का जो चैप्टर है वो है एडजेक्टिव। एक्चुअली अब थंबनेल भी समझ जाइएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। तो पहले एडजेक्टिव में इस क्लास में हम थियरी देखेंगे, सारे ऑल पूरे जितना क्लास होगा ये, इसमें टोटल का टोटल आप थियरी कवर करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, ठीक है, उसके अंदर हम लोग लाएंगे प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जिसे कि हम लोग ने एडवर्ब में किया था। बट एडवर्ब में ये दिक्कत आया था कि एडवर्ब में 2 क्लास हो गया था, 2 क्लास में थियरी समझाने के लिए लिया, बट इसके अंदर वो चीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव में है, खाली आज का क्लास थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि जितना एडवर्ब का टॉपिक है उससे हल्का ज़्यादा एडजेक्टिव का टॉपिक होता है। तो मैं बेसिकली डिटेल को समझाते हुए आपको बताऊंगा, हर एक पॉइंट को समझाऊंगा। इसके अंदर एग्जाम्पल नहीं होगा। तो बेसिकली आप फाउंडेशन कोर्स तो मैं इसके साथ कराऊंगा एग्जाम्पल के, जैसे पहले मैं कराते आता हूँ। लेकिन ये है एक क्लास में मुझे पूरा टॉपिक समझाना है, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। बट चिंता बिल्कुल नहीं करना है, हर एक चीज को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो इस क्लास में खाली थियरी करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा इसी के ऊपर, उसके अंदर हम लोग करेंगे इसका प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, किस चीज का? इसी का प्रैक्टिस सेशन। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें यहां से, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके सामने लिखा है ये है एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव का बहुत लोग मीनिंग जानते होंगे, इसका मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। इससे एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। गलती हुआ ना। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता, जिसको बोलते हैं विशेषता। देखो, एडजेक्टिव बहुत ही सिंपल चीज है। अगर इसको कंपटीशन के लेवल से देखें तो इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट होगा, वो बेसिक ही चीज को समझेंगे। पहला बात है कि एडजेक्टिव होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मेरे माइंड में क्या आता है कि व्हाट इज एडजेक्टिव। ठीक है, व्हाट इज एडजेक्टिव? तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन का क्वालिफिकेशन दिखाता है, उसके बारे में बताता है, उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, और नाउन प्रोनाउन को छोड़ के ऑल अदर ग्रामर पार्ट का जो विशेषण, जो विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब भाई साहब बोलता है कि मैं नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन प्रोनाउन का जिम्मेदारी मैं एडजेक्टिव को देता हूं, बाकी कंजक्शन प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन जितने सारे बच गए मैं खुद बता दूंगा, मैं अपने आप को ही पहचान बता दूंगा। तो एडवर्ब थोड़ा इसलिए लेंदी हो गया था, 2 क्लास में करना था। ठीक है, तो जैसे कि बात करें तो ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, बिग, स्मॉल, ये सारे आपके क्या है? एडजेक्टिव। अरे जैसे लड़की की बात करें तो मैंने आपको बोला कि आप बहुत पढ़ने में डल हैं, आप बहुत पढ़ने में होशियार हैं। तो होशियार हैं, डल हैं, बेवकूफ हैं, ईमानदार हैं, इंटेलिजेंट है, ठीक है, ब्रेवेस्ट पर्सन है, कावर्डली पर्सन नहीं हो। तो ये सारे वर्ड है क्या? एडजेक्टिव है, क्योंकि मैं आपकी विशेषता बता रहा हूं आपके थ्रू, मेरे थ्रू आपके सामने बोला जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि बोल सकते हैं ना, ही इज ऑनेस्ट, सी इज अ ब्रेव, ही इज इंटेलिजेंट। तो ऑनेस्ट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, बिग हो गया, स्मॉल हो गया। जिस चीज की विशेषता बता दी वो हमारा। जैसे कि पेन, कि दिस पेन इज थिन, थिन है, उतना भी थिन नहीं जितना होना चाहिए, थिन है। तो इसकी विशेषता बता रहे हैं हम लोग, इस पेन की विशेषता बता रहे हैं कि दिस पेन इज थिन। ठीक है, उसी तरह ये माइक दिख रहा है आपको, माइक की विशेषता बता सकते हैं। चलिए, वही समझ में आ गया। अब बात करते हैं एडजेक्टिव के पार्ट, क्योंकि एडजेक्टिव का काइंड्स होना चाहिए। तो काइंड्स हमारे पास 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल है, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। कितने हो गए? 3 डिग्री। एडजेक्टिव में 3 डिग्री का ही खेल है, और यही 3 डिग्री से बहुत सारे सवाल बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड है कंपैरेटिव डिग्री,
थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री सिंपल सेंटेंस होता है। कंपैरेटिव डिग्री एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। और सुपरलेटिव सुपरस्टिशियस पर्सन के लिए होता है, मीन्स खास व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का भी यूज होता है द। क्लियर हुआ? तो बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब है इसके अंदर ना ही ईएसटी का प्रयोग होगा, ना ही मोर का प्रयोग होगा, और ना ही मोस्ट का प्रयोग होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, ना ही मोर का, ना ही मोस्ट का, ना ही ईएसटी, और ना ही ईआईआर। ठीक है, इसके अंदर इसके साथ प्रयोग नहीं होता। बात करें कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री में आप मोर और मोस्ट का प्रयोग कंपलसरी करना पड़ेगा। सॉरी, मोस्ट नहीं, मोर मोर और ई आर। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो इसके अंदर मोस्ट और ई एस टी लगता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहाँ पे ई आई आर नहीं, ई आर कर लीजिएगा, ई आर। तो पॉजिटिव डिग्री सिंपल, जिसके अंदर ईएसटी, ना ही ईएसटी लगा सकते हैं, ना ही मोर लगा सकते हैं, ना ही मोस्ट लगा सकते हैं, ना ही ईयर लगा सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज होता है, उसके अंदर आप मोर और ईयर का प्रयोग करोगे। और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आप मोस्ट और ईएसटी का प्रयोग करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉल, क्या लिखा? मैंने लिखा स्मॉल। तो स्मॉल तो सिंपल वर्ड हो गए, जिसका मतलब होता है छोटा। अब कंपैरेटिव कंपेयर करने के लिए मुझे स्मॉल को स्मॉलर बनाना पड़ेगा, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री है। और इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें इसका स्मॉल का स्मॉलेस्ट करना पड़ता है। क्लियर हुआ? अगर इसी तरह बिग देखें तो बिग मतलब होता है बड़ा, सिंपल सेंटेंस। अब इसी का कंपैरेटिव बनाना है तो बिग का हो जाएगा आपका बिगर। ठीक है, और यही इसी का सुपरलेटिव बनाना है तो बिग का हो जाएगा बिगेस्ट। क्लियर हुआ? बिग का हो जाएगा बिगेस्ट। अच्छा, अब बहुत लोगों के जो नए बच्चे हैं उनको लग रहा होगा कि सर मोर और मोस्ट का कहाँ यूज हुआ। तो आपको अगर एक चीज बता दे, एक चीज बताए आपको कि मोर और मोस्ट तभी लगता है जब आर्टिकल, एक वर्ड में आर्टिकल की संख्या एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो। जैसे कि ब्यूटीफुल, BAUTIFUL, ब्यूटीफुल का बनता है मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, और इसी का सुपरलेटिव बनता है मोस्ट ब्यूटीफुल। अच्छा, बात करें यहाँ पे तो ये ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल का वो क्यों बना है, और इसका क्या बोलते हैं, इसका ब्यूटीफुली क्यों नहीं बना, यहाँ पे ब्यूटीफुलर क्यों नहीं बना। तो बात करें यहाँ पे एक आर्टिकल ई भी है, आर्टिकल सॉरी बोल रहे हैं, वेरी सॉरी, आर्टिकल नहीं, यहाँ पे वोवेल्स, सॉरी, VOWELs, वोवेल्स अब एक से ज्यादा हो जाता है, जैसे कि ये रहा, ई हो गया, ए हो गया, आई हो गया, यू हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे वोवेल्स यूज हुए हैं, दिख रहा है। और वोवेल्स के साथ साथ 5 लेटर से ज्यादा शब्द होना चाहिए, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर 9 लेटर है, 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा है तभी इसका मोर और मोस्ट में कंपेयर हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल ले ले, तो ब्यूटीफुल, और ले लेते हैं इसका ब्यूटीफुल का, इसके बाद ले लेते हैं दो आर्टिकल वोवेल, अच्छा माइंड में आ नहीं रहा है। ये क्लियर हुआ? जिसके 5 लेटर से ज्यादा इसका यूज होगा उस टाइम पे आपको इसको मोर में और मोस्ट में ले जाना पड़ेगा, 5 लेटर से ज्यादा। और दूसरा, वॉबल्स 2 से 1 से ज्यादा होगा उसके टाइम पे भी आप इसको कंपेयर करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यही चीज हमने इसमें किया, ये वाला चीज, कि इसमें स्मॉल का स्मॉलर और स्मॉलर क्यों बना, क्योंकि स्मॉल में खाली आर्टिकल ए यूज हुआ है, और बिग में भी सॉरी, बिग में भी वॉवेल्स आई यूज हुआ है, इसके हिसाब से बिग बिगर बिगेस्ट हुआ। क्लियर हुआ? चलिए,
बहुत बढ़िया। चलो इस स्लाइड को आगे करते हैं। अब इसका नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो रूल नंबर बात है, रूल नंबर कंपैरेटिव, रूल ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। अब सीखेंगे कंपैरेटिव डिग्री का रूल। तो पॉजिटिव डिग्री का रूल सिंपल था, जो भी सिंपल आपके शब्द आते हैं एडजेक्टिव सब उसको पॉजिटिव में लेके चले जाइए। उसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने का अलग फंडा होता है, ठीक है, वो समझा दिया आपको। तो रूल ऑफ सबसे पहले सीखिए कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? पहला, अगर किसी एग्जाम्पल में मोर और ईआर से एडजेक्टिव साथ में आ जाए तो आपको इसके अंदर मोर वाला काटना पड़ेगा और ईआर को रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला रूल कंपैरेटिव का ये हुआ। दूसरा रूल क्या हुआ कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली इसके साथ मोर और ईआर का प्रयोग आप नहीं करोगे। मोर और ईआर का प्रयोग नहीं करोगे। कंपैरेटिवली एक वर्ड है और रिलेटिवली भी एक वर्ड है, अगर ये सेंटेंस में आ जाए तो इनके साथ मोर और ईयर का प्रयोग नहीं होता। उसी तरह ई आर और मोर में आपको देन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, मोस्ट में होता है। ई और आर, ई आर और मोर वाले शब्द से आपको देन का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी तरह ई आर और मोर वाले जब एडजेक्टिव आपको मिलेंगे तो उसके साथ ऑल दिया होगा, एनी के साथ, और अदर नहीं दिले होगा, बट वहां पे आपको अदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? वापस रिपीट करता हूं। जैसे कि स्मॉलर और मोर ब्यूटीफुल अगर वर्ड आते हैं और उसके बाद ऑल है, ऑल एनी है, तो ऑल है उसके बाद एनी अदर कंपलसरी लिखना पड़ेगा आपको। ये ही रूल है कंपैरेटिव डिग्री का। देन, देन के बाद हमेशा सब्जेक्ट वाला फॉर्म आता है और टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म आता है। देन जिसे बोलते हैं ना कि सी इज स्मार्टर देन मी बोलते हैं, तो टू के बाद ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और टू क्या है, एक प्रीपोजिशन। इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट आना चाहिए और देन के हिसाब से क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि देन हम कंपेयर करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी आगे तो बहुत सारे रूल पढ़ने हैं। तो ये था हमारा एडजेक्टिव। पहले हमने देखा कि एडजेक्टिव होता क्या है, फिर इसके तीन रूल पढ़ा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसको फटाफट पॉज करके नोट करिए। क्लियर हुआ? चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा, पॉज करके रूल ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, रूल नंबर 1 देके, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का रूल, मोर ईयर एक साथ नहीं आएगा, आएगा तो मोर को हटाएंगे। कंपैरेटिव रिलेटिवली जहां भी दिख जाए इसके साथ मोर ईयर का प्रयोग नहीं करेंगे। ईयर मोर आएगा तो देन का प्रयोग हमेशा होना चाहिए। ईयर मोर अगर आ जाए तो इसके साथ ऑल एनी अदर होना चाहिए, देन के साथ सब्जेक्ट होता है, टू के साथ ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट है रूल ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। आपने अभी कंपैरेटिव देख लिया, अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। तो बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के। तो सुपरलेटिव डिग्री भी सिंपल, आप समझ रहे हो कि मैंने इसके लिए क्या प्रयोग किया था कि ये जो सुपरलेटिव जो डिग्री होता है, ये वाला डिग्री, ये एक खास और उच्च विषय के लिए काम आते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें, अगर इसके अंदर ईएसटी और मोस्ट आ जाए तो आपको ईएसटी को हटाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अगर दो आ जाए तो साथ में ईएसटी और मोस्ट आ जाए तो। इसी तरह द के साथ ईएसटी और मोस्ट, ये दोनों में से आपको द के साथ मोस्ट वाला प्रयोग करना पड़ेगा, ना ही ईएसटी वाला। इसलिए कि द मोस्ट ब्यूटीफुल हो सकता है, बट द स्मार्टर जो ईएसटी यूज हो ना कि स्मार्टेस्ट, द के साथ मोस्ट वाला होता जाता करके ईएसटी प्रयोग नहीं होता। उसी तरह ईएसटी मोस्ट आ जाएंगे, ऑल के बाद एनी आएगा, बट एनी के बाद अदर आपको दिया हुआ रहेगा, बट हमें लिखना नहीं है। ये दिया हुआ रहेगा एरर में, मैं बोलता हूँ 100% गारंटी है। इसी के साथ द के साथ मोस्ट यूज करेंगे, जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ये कंपलसरी है। इसका भी रूल कंप्लीट हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब रूल नंबर जो सुपरलेटिव डिग्री का एक्चुअली है क्या, यहाँ से अच्छी तरह से सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, आई थिंक आप लोग नोट नहीं किए होंगे। तो हमने सीखा कि सुपरलेटिव डिग्री जो होता है
ईएसटी मोस्ट साथ में आ जाए तो इनके साथ ईएसटी को हटाना पड़ेगा। फटाफट इसको नोट करिए। नोट हुआ? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो रूल नंबर 1 यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा और रूल नंबर 1 सीखेंगे कंपैरेटिवली डिग्री, सॉरी सुपरलेट डिग्री पहले इसमें दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सुपरलेट डिग्री, तो सुपरलेट डिग्री मैंने ही बोला कि खास व्यक्ति के लिए यूज होता है ज्यादा करके, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो बात करें हम, जैसे कि कोई चीज यूनिक हो सकता है, जी ऑलवेज हो सकता है। अच्छा, सुप्रीम, कोई चीज बात को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा सकता है, या कोई बात को सुप्रीम लेवल पर तक पहुंचाया जा सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। आइडियल, आइडियल, चीफ, चीफ सारे गेस्ट होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर। परफेक्ट, एक्सीलेंट, एंटायर, एक्सटर्नल, कंप्लीट, एब्सोल्यूट, यूनिवर्सल। अच्छा, ये मुझे ये बताइए कि जितने सारे वर्ड हैं सब एक सुपरस्टिशियस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? सबका मतलब होता है एकदम बेस्ट टू बेस्ट, कंप्लीट मीन्स यूनिवर्सल का मतलब होता है एकदम उच्च लेवल। एब्सोल्यूट मतलब कि कंप्लीटली फुली कंप्लीट, आप समझ ही पा रहे हो। एक्सटर्नल की जरूरत ना पड़े, एंटायर पूरी तरह से, एक्सीलेंट एक अपर लेवल हो गया, परफेक्ट पूरी तरह से परफेक्ट हो गया। तो इन सभी ये जितने वर्ड आपके दिख रहे हैं, वर्ड आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो 11 वर्ड दिख रहा है, ये बेसिकली अपने या आप में ही सुपरलेटिव है, ये अपने आप में ही सुपरलेटिव है। इनके बाद कभी भी आप ना ही मोर का प्रयोग करोगे, ना ही मोस्ट का प्रयोग करोगे, ना ही ईएसटी का प्रयोग करोगे, और ना ही ईआर का प्रयोग करोगे। मेरी बात को समझे? जरूरी इसका एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल की तरह फाउंडेशन कोर्स में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, बट मुझे सीएचएसएल को टारगेट रख के चलना है, इसलिए मैं इस चीज को फटाफट आपको बस सामने खाली पेश कर रहा हूँ कि क्या रूल है, क्या पढ़ना होता है। ठीक है, इसको तो एग्जाम्पल में कराया जाता हूँ मैं, मेरा क्लास आप देखिए, प्रीवियस क्लास के अंदर मैं एग्जाम्पल के साथ एक एक टॉपिक का एग्जाम्पल बहुत सारे कराता हूँ, बट इसमें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक वीडियो में खत्म करना है। क्लियर हुआ? तो यूनिक, सुप्रीम, आइडियल, चीफ, परफेक्ट, एक्सीलेंट, एंटायर, एक्सटर्नल, कंप्लीट, एब्सोल्यूट, यूनिवर्सल, ये जो जितने वर्ड दिख रहे हैं ये अपने आप में सुपरलेटिव हैं, और अपने आप में सुपरलेटिव होने के बावजूद हम इस चीज का प्रयोग क्यों करेंगे? तो इसलिए ना ही मोर आता है, ना ही ईआर आता है, ना ही ईएसटी आता है, ना ही मोस्ट लगता है। ठीक है, चलिए इसी तरह रूल नंबर 2 देख लेते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है कंपैरेटिव डिग्री, तो सेकंड डिग्री है, और वो क्या है? जिसे इसके अंदर जो फेमस वर्ड है ये होता है आई ओ आर वाला वर्ड। ठीक है, आई ओ आर वाला वर्ड, जैसे कि सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर। ठीक है, इसी के साथ प्रियर, फिर हो गया आपका सुपीरियर, इंफीरियर, प्रीफर और एल्डर। जो ये प्रीफर और एल्डर है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन में बार बार आते हैं, प्रीफर और एल्डर से क्वेश्चन। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में रूल नंबर क्या है कि सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, प्रायर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर और प्रीफर और एल्डर, ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री को ही दर्शाते हैं। इसलिए ना ही इनके साथ आप मोर यूज करोगे, ना ही ईआर यूज करोगे, ना ही मोस्ट यूज करोगे, ना ही ईएसटी, ना ही देन, ना ही टीएचएन, बट लेकिन टू का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इस टू का प्रयोग करना पड़ेगा, बट ये देन, ना ही ईएसटी, ना ही मोस्ट, ना ही यार, ना ही मोर। क्लियर हुआ दोस्तों? क्लियर हुआ सभी को? यही चीज तो देखना है। क्लियर हुआ? तो जूनियर जूनियर जितने आप में सब कंपेरेटिव लेके चलते हैं, और ज्यादा करके ये प्रीफर और एल्डर के साथ टू का प्रयोग बहुत बार किया गया होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक जोड़ा लेके चलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कंपेरेटिव डिग्री भी क्लियर हो गया होगा शायद आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अब।
चलिए, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन दिस एडजेक्टिव्स। जो अभी तक आपने सीखा वो छोटे-मोटे पॉइंट थे जो आपको हेल्प कर देंगे एरर और फिलर्स के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, ठीक है? और जब नेक्स्ट पढ़ोगे थोड़ा नॉलेजेबल चीज़ है और इसी के साथ आपका एडजेक्टिव भी कुछ-कुछ फिलहाल खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। तो बात करते हैं कि आप अगर आपको लगता है कि एडजेक्टिव का टाइप नहीं पढ़ा रहे सर, तो मैं बोलता हूँ कि अब कंपटीशन लेवल में एडजेक्टिव और एडवर्ब या अदर कोई भी ग्रामेटिकल लेसन में टाइप्स नहीं पूछता है। अब उसको पढ़ के बचपन से आप चीज़ पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक पढ़ते जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला है। मुझे एडवर्ब का भी क्लास करा था, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब टाइम होता है, एडवर्ब क्वांटिटी होता है, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी होता है, बहुत सारे होते हैं। अच्छा उनको बताने का कोई फ़ायदा है? एडवर्ब ऑफ क्वालिटी अगर बता दे तो क्वालिटी क्या होता है? लोगों की क्वालिटी दिखाना। कुछ-कुछ वर्ड होगा, उससे कोई मतलब है वो तो नहीं पूछेगा ना। उसी तरह एडजेक्टिव का भी टाइप होता है, ऐसी बात नहीं है। एडजेक्टिव डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, पर्सनल एडजेक्टिव होता है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, फिर आपका प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, बहुत सारे टाइप है, ऐसी बात नहीं है। इसका भी टाइप है लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ना ही आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ना ही एग्जाम में आने वाला है। तो जो एग्जाम में आएगा खाली वही पढ़िए। जैसे कि ये, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बात करते हैं सबसे एक-एक टाइप को सीखेंगे। पहला है लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है? एडवर्ब में आपको मैंने बताया कि टू और वेरी में क्या डिफरेंस है, मच और वेरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है? उसी तरह आपने ये रेदर और अदर में, ठीक है? रेदर और अदर में क्या डिफरेंस था, ये भी बता दिया था मैंने। उसी तरह एडजेक्टिव में हमें पढ़ना होता है लिटिल और फ्यू में डिफरेंस, अदर और अनदर कहाँ लगता है और क्यों लगता है, फर्दर और फर्दर में क्या फर्क है, ओल्डर और एल्डर में क्या फर्क है, लास्ट और लेटेस्ट में क्या फर्क है, ठीक है? तो एक एक चीज को पॉइंट को क्लियर करेंगे, ठीक है? सबसे पहले नजर डालेंगे हम लोग यहाँ पे लिटिल और फ्यू में। लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है इस चीज को देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं लिटिल फ्यू डिफरेंस में। तो लिटिल और फ्यू, ये जो दोनों वर्ड है, ये दोनों वर्ड लग रहा है कि तनिक के लिए यूज होता है, और बात सही है। ये थोड़े चीज के लिए यूज होता है, बट ये थोड़ा चीज भी आगे चल के बहुत बड़ा चीज कर देता है, ठीक है? लिटिल फ्यू, इसको पहले आप नोट करिए। मैं एक चीज लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि लिटिल और फ्यू में बेसिकली अंतर क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो ये दोनों तनिक चीज के लिए यूज होता है, एकदम बोलते हैं ना कि ना के बराबर उसी चीज के लिए यूज होता है। बट ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझेंगे। तो पहला लिटिल, लिटिल क्या होता है? लिटिल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल थिंग। लिटिल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल थिंग। फॉर एग्जाम्पल अनकाउंटेबल थिंग क्या होता है? वाटर, लिक्विड सब्सटेंस। लिक्विड सब्सटेंस के बाद भी सॉलिड सब्सटेंस जैसे कि चीनी हो गया, राइस हो गया, ठीक है? स्टार्स काउंटेबल है, फिश हो गया, हेयर हो गया, ये सारे आपको बताया था अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल में हम लिटिल का यूज करते हैं, ये पॉइंट को ध्यान दीजिए सबसे पहले, ठीक है? तो आप चेयर के साथ लिटिल नहीं लगा सकते, फ्यू लगा सकते हैं। बेंच के साथ आप फ्यू लगा सकते हैं, ये माइक के साथ आप फ्यू लगा सकते हैं, लिटिल नहीं लगा सकते। मीन्स बेसिकली ये होता है अनकाउंटेबल थिंग के लिए, बट जो फ्यू होता है ये होता है काउंटेबल थिंग्स के लिए। काउंटेबल थिंग्स, इसलिए हम बोलते हैं कि देर आर फ्यू चेयर्स, देर आर फ्यू बेंच, देर आर फ्यू पेन्स, देर आर फ्यू फैंस। अब यही चीज की बात करें कि देर आर लिटिल वाटर, देर आर द लिटिल ग्लास ऑफ वाटर, देर आर द लिटिल जूस, देर आर द लिटिल राइस, देर द लिटिल शुगर। जो अनकाउंटेबल थिंग में आता है उसी के साथ हम लिटिल लगाते हैं, और जो काउंटेबल गिन पाते हैं उसके लिए फ्यू होता है। तो आई थिंक क्लियर हुआ। इसलिए कई कई शब्द में लिटिल और फ्यू जोड़ दिया जाता है, बोलते हैं दे आर द लिटिल चेयर। तो लिटिल का मतलब समझता है इतना सा चेयर है, छोटा सा, और कोई समझता है कि छोटा कम चेयर है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट, जो लिटिल होता है दोस्तों, लिटिल का भी एक डिग्री होता है। कौन सा डिग्री? क्योंकि ये थोड़ा अलग होता है।
लिटल का डिग्री होता है पॉजिटिव लिटल, सेकंड होता है लेस और थर्ड होता है लीस्ट। क्लियर हुआ? लिटिल का डिग्री लिटल, लेस और लेस्ट, ये तीनों याद रखिएगा। इसी के साथ इधर भी फ्यू का कंपेरेटिव देख रहा फ्यूअर और सुपरलेटिव होता है फ्यूवेस्ट। क्लियर हुआ? फ्यू, फ्यूअर और फ्यूवेस्ट। फिर आते हैं इधर, लिटिल मीन्स हार्डली एनीथिंग, मतलब ना के बराबर। ठीक है, लिटिल मीन्स हार्डली एनीथिंग। अब ये जो एक लिटिल है, एक अ लिटिल होता है, एक द लिटिल होता है। उसी तरह एक फ्यू होता है, अ फ्यू होता है और द फ्यू होता है। ठीक है, ये तीनों में बेसिक मैं बताता हूं कि कहां आप अ लिटिल लगाओगे, कहां द लिटिल लगाओगे और कहां सिंपल लिटिल लगाओगे। उसी तरह कहां आप फ्यू लगाओगे, कहां अ फ्यू लगाओगे और कहां आप द फ्यू लगाओगे। तो आप बेसिकली पहले ध्यान से देखिए, तो इन सभी समझेंगे लिटिल से। तो पहले चीज को देखिए, मेरे पास ग्लास बॉटल वाटर है और बात करें तो इसके अंदर पानी इतने लेवल में है, दिख रहा है आपको? आई थिंक अगर दिख रहा हो तो अच्छी बात है। पानी इतने लेवल में है, तो ये पानी हम इसको काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंट का अनकाउंटेबल नहीं, ये पानी को बोला जा सकता है कि इसके अंदर पानी है। मीन्स सिंपली अगर बोला जा सकता है कि इसके अंदर पानी है पीने लायक, पीने के लिए, तो जी ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे इतना लेवल दिख रहा है तो ना ही के बराबर, लेकिन मुझे तो पीने लायक है, इसको बोल सकते हैं कि इसको पिया जा सकता है। तो ये आ जाएगा आपका द लिटल में। द लिटल में क्यों आया? कि मीन्स नॉट मच बट ऑल, जितना भी है काफी है। ये जितना भी है काफी है क्योंकि हमें थोड़ा मोड़ा दिख रहा है। उसी तरह लेकिन ये क्या है? ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि इसी के अंदर हम लिटल लगा सकते हैं। बट यही फ्यू की बात करें तो जितना भी है काफी है, बट फ्यू क्या है आपका? काउंटेबल है। तो काउंटेबल में क्या आ सकता है? जैसे कि चेयर ढेर सारा ले लिए, अब वो चेयर ले लिए, टूटल फुटल कुछ भी हो सकता है। अब उसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं कि ये द फ्यू लगेगा कि ए फ्यू लगेगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा क्वांटिटी हो गया कि बहुत सारे कुर्सी दिख रहे हैं और उसके अंदर अनुमान लगा रहे हैं कि जी हाँ ये काफी है, जितना भी है काफी है बैठने के लिए, तो वहां पे द फ्यू लगाओगे। और बट वाटर की बात करें तो वाटर है नहीं उतना, बट इतना जितना भी है काफी है, पीने के लिए तो काफी है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका द लिटल। तो आप कहाँ लाओगे द लिटल? कि जितना अमाउंट आप पीने लायक हो, जितना भी है वो काफी अगर है, तो वहां पे आपको द लिटल का प्रयोग करना होगा। अब एक मिनट, अब इस पानी को थोड़ा सा मैं खत्म कर लेता हूँ, हल्का सा पॉइंट, ठीक है? देखिए, अब यहाँ पे इसका क्वांटिटी कितना कम आ गया, इतना था, हमने हाफ लीटर से 2/3 कर दिया, इतना लाया। अच्छा, अब इस बोतल को देखेंगे तो पीने लायक है ये, पीने लायक मतलब कि इसको देखने के लग रहा है कि अब कुछ पानी क्वांटिटी बचा है, अभी भी कुछ क्वांटिटी बचा है, बट इसको अब ना ही के बराबर गिनेंगे। इसका मतलब कि ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा। मीन्स ये क्या है? कि ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा तो है। अब ये क्या था? जितना भी है काफी है। तो ये क्वांटिटी को थोड़ा ज्यादा दिखा रहा था, तो जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा वहां पे द लिटल लगाओगे, जितना थोड़ा सा कम क्वांटिटी वहां पे अ लिटल आएगा। और ये जो क्वांटिटी बचा ये भी पीने लायक है, बट ये ज्यादा नहीं है लेकिन क्या है? थोड़ा सा है। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? अ लिटल। उसी तरह बात करें तो अ फ्यू में, कि अ फ्यू में तो ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा है, ये ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा तो है। उसी तरह अब बात करते हैं फ्यू में, तो अब इस पानी को मैं पूरा पी जाता हूँ, एकदम हल्का सा छोड़ता हूँ। अब इस पानी को मैंने पूरा पी लिया, ठीक है? अब इसमें ना के बराबर ही है, तो लिटल सिंपल वहां लगता है जहां पे ना के बराबर की बात हो, ना ही के बराबर। अब इसको दूर से देखिए चाहे पास से देखिए, तो इसके अंदर न पीने के लिए कुछ पानी नहीं है एकदम पॉइंट सा चुटकी सा पानी है, वो भी हम पी सकते हैं, खत्म कर लेंगे। लेकिन यही ना के बराबर है, तो जहां बात ना के बराबर आ जाए वहां लगता है लिटल, और जहां बात ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, तो वहां आता है अ लिटल, ठीक है? और जहां पे जितना भी है काफी है, तो वहां लगता है द लिटल। और क्यों लगेगा लिटल? ही क्यों लगेगा? क्योंकि दिस वाटर इज अनकाउंटेबल। और बात करें बॉटल की, तो दिस बॉटल इज काउंटेबल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट? सिंपल फ्यू। क्लियर हुआ? तो लिटल अ लिटल द लिटल में क्लियर हुआ बात को, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से। चलिए, बहुत बढ़िया, पानी भी खत्म हो गया हमारा। चलिए, तो क्लियर कर दिए लिटिल फ्यू में। तो लिटिल अनकाउंटेबल थिंग के लिए, फ्यू काउंटेबल थिंग के लिए। लिटिल का डिग्री तीन होता है, लिटिल, लेस, लेस्ट, और फ्यू का डिग्री फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। उसी तरह
लिटिल लगता है एकदम हार्डली ना के बराबर के लिए, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। अ लिटिल वहां लगता है जाकि ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा है, और द लिटिल वहां लगता है जितना भी है काफी है, मीन्स थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में हो। तो इस बॉटल के हिसाब से इसका क्वांटिटी हल्का यहाँ होगा, और इसके हिसाब से इसका क्वांटिटी यहाँ होगा, और इसके हिसाब से इसका क्वांटिटी ना के बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो हमने एक टाइप कवर किया, कौन सा है, हमने कवर कर लिया लिटिल और फ्यू के बीच में डिफरेंस कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अदर और अनदर के बीच में। तो चलते हैं अदर और अनदर के बीच में। अच्छा, अदर और अनदर जाने के बीच में एक चीज आपको ये देख लीजिए कि लिटल और मच, और वैसे फ्यू और मच, फ्यू और मैनी। लिटल के साथ मच लगता है और फ्यू के साथ मैनी लगता है, और ये दोनों के साथ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, बट फ्यू और मैनी के साथ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि आप नाउन में पढ़ा है कि जहां चीज अनकाउंटेबल हो वो सिंगुलर होता है, और जो काउंटेबल हो वो प्लूरल होता है। तो लिटिल जो लगाते हो तो अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं, जिसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा अनकाउंटेबल के लगाते हैं। तो अनकाउंटेबल तो दोनों चीज सिंगुलर में जाएगा, उसी तरह फ्यू काउंटेबल के लगता है इसलिए प्लूरल में चला जाएगा। क्लियर है, चलते चलिए अब देखते हैं अदर और अनदर। अदर और अनदर में क्या डिफरेंस है, तो इसको बेहतरीन एग्जांपल समझेंगे अदर और अदर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बात करें सबसे पहले अदर। अदर का मतलब ही होता है दूसरा, ठीक है, और अनदर का मतलब होता है वही वाला, वही वाला पर दूसरा। अच्छा, डिफरेंस समझ में आया। अदर का मतलब होता है दूसरा, बट अनदर का मतलब होता है वही वाला पर दूसरा। अरे बात मान के चलो कि आपका आपके साथ आपका छोटा भाई चाहे छोटी बहन मेले में जा रहे हैं, और गुड्डा दिखा, बियर दिखा, भालू छोटा सा, उसको लेने की जिद हो गई। अब लेने का जो बच्चा वो लिया, थोड़ा थोड़ा टाइम पास किया उसके साथ, फिर बोला कि भैया ये नहीं चाहिए, अब ये नहीं चाहिए मुझे, दूसरा दो। तो दूसरा दो यही वाला चाहिए कि दूसरा चाहिए, ये भी डिपेंड है। तो अगर यही भालू उसको चाहिए तो वहां पे लगेगा अनदर। अगर ये भालू नहीं, इसका क्वांटिटी चाहिए, दूसरा ही चाहिए, अलग ही टाइप का भालू चाहिए, तो वहां पे लगेगा अनदर, सॉरी अदर। वापस समझाते हैं, ये भालू जब मुझे बियर लिया, अगर सेम भालू चाहिए बट ये वाला नहीं चाहिए क्योंकि ये गंदा है, इसके जैसा ही मुझे दूसरा चाहिए, तो वहां पे लगेगा अनदर। और ये भालू नहीं चाहिए, मुझे दूसरा भालू चाहिए, तो वहां पे लगेगा अदर। उसी तरह जैसे कि अदर इज यूज फॉर सेकंड ऑफ टू। इसका मतलब क्या होता है कि अदर, जैसे कि अगर ये ग्लास है, मैंने ग्लास बनाया और इस ग्लास के अंदर पानी है, अब पानी में कुछ कंकड़ है, ठीक है, तो एक मैंने बोला कि प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए ग्लास ऑफ वाटर लेके आइए। तो मैंने बोला कि नहीं, प्लीज ब्रिंग अ मी अदर ग्लास ऑफ वाटर। तो जैसे ही मैंने इस चीज को अदर बोला, तो ये जो पानी था ये पूरी तरह से साफ था, ये ये जो पानी था ये क्लीन था, ठीक है, बट ये अनक्लीन था, अनक्लियर था, क्योंकि इसके अंदर डस्ट थे। तो ये मैंने ग्लास देखा, मैंने एक लड़के को बोला कि प्लीज ब्रिंग मी सम ग्लास ऑफ वाटर, तो उसने मेरे लिए एक ग्लास ऑफ वाटर लाया जिसके अंदर वो कंकड़ गिरे थे। तो मैंने इस चीज को बदलने के लिए बोला कि प्लीज ब्रिंग मी सम अदर ग्लास ऑफ वाटर, नॉट अनदर ग्लास ऑफ वाटर। मेरी बातों का समझ पा रहे हैं तो, कि प्लीज ब्रिंग मी सम अदर ग्लास ऑफ वाटर, तो हम यहाँ पे लगाते हैं अदर के लिए। क्लियर हुआ। तो अदर मीन्स डायरेक्टली क्या हो गया, सेकेंड थिंग, दूसरा मंगाने के लिए हम अदर का यूज करते हैं। और अनदर का प्रयोग क्या क्या किस लिए करते हैं, कि अनदर इज यूज फॉर एडिशनल वन। एडिशनल मतलब कि वही वाला पर दूसरा। तो इसका हिंदी क्या है, सिंपल, कि अनदर मीन्स क्या होता है कि द सेम थिंग, बट मुझे ये नहीं चाहिए। मीन्स अगर मैं उस बंदी को बोला कि एक ग्लास ऑफ वाटर लेके जिसके अंदर क्लीन वाटर था, और मैंने बोला कि प्लीज ब्रिंग सम अनदर ग्लास ऑफ वाटर, तो वो क्या लाएगा, यही वाला वाटर लेके आएगा जो कि क्लियर होगा। आपको क्लियर हुआ, साफ की ऑल साफ, पूरा साफ, साफ हो गया, चलो बढ़िया। तो अदर और अदर का यूज करना सीख गए आप। अब सेंटेंस में दिक्कत नहीं होगा, चलिए बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका फर्दर और फर्दर के बीच में डिफरेंस। किस चीज के, फर्दर और फर्दर के बीच में डिफरेंस। तो आपने बहुत जगह सुना होगा फार्दर और फर्दर, बट ये नहीं पता होगा कि फार्दर कहाँ लगाते हैं, फर्दर कहाँ लगाते हैं। तो मैं इसलिए तो हूँ खड़ा हूँ बताने के लिए। तो बात करते हैं फार्दर। तो फार्दर का मतलब होता है डिस्टेंस रिलेटेड, दूर से रिलेटेड। और यही बात करें फर्दर, तो फर्दर का मतलब होता है एक्स्ट्रा,
कोई चीज बोलते हैं ना कि फर्दर डॉक्यूमेंट, वो लेके आओ, फर्दर इमेज लेके आओ, फर्दर चेयर लेके आओ, अलग दूसरा। तो बात करते हैं फर्दर। तो फर्दर इज यूज फॉर डिस्टेंस ओनली। जब हम दूरी के लिए यूज करते हैं कि देयर आर सम फर्दर डिस्टेंस, देयर आर सम फर्दर माइल्स, इसका मतलब कि कुछ दूरी और है, तो फर्दर डिस्टेंस हो गया। और फर्दर का डिग्री भी होता है, जैसे कि फार, फर्दर और फारदेस्ट। क्लियर हुआ? उसी तरह फर्दर यूज होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा के लिए, तो जैसे कि फर्दर मनी, फर्दर डॉक्यूमेंट्स और फर्दर इंटेलिजेंट। क्लियर हुआ? तो फर्दर का भी इसका डिग्री नहीं होता, बट फार्दर का डिग्री होता है। तो फार, फर्दर और फारदेस्ट होगा, बट जो फर्दर होता है इसको फार्दर बोलेंगे, इसको फर्दर बोलेंगे। ठीक है? तो फर्दर मनी, फर्दर डॉक्यूमेंट, फर्दर इंटेलिजेंट, बट फर्दर के साथ आप डिग्री का प्रयोग नहीं करते, इसका डिग्री नहीं होता, बट इस फार का डिग्री होता है। ठीक है? चलिए, ये भी क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ओल्डर और एल्डर। ओल्डर और एल्डर बात करते हैं। तो ओल्डर की बात करें, ओल्डर की बात करें तो ओल्डर मतलब होता है जीवित में से सबसे पहला पुत्र, लेकिन एजगर मतलब कि एज ज्यादा हो। और एल्डर का मतलब होता है जीवित में से सबसे पहला पुत्र जिसका एज लाइक कम हो, सिबलिंग में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ओल्डर इज यूज फॉर नॉट इन द केस ऑफ ब्लड रिलेशन। इसका मतलब क्या होता है कि ओल्डर, ये तो अलग ही बात हो गया, ओल्डर ब्लड रिलेशन में आ सकता है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है, ओनली एज और टाइम में। अगर बात करें ओल्डर की, तो ओल्डर में ब्लड ब्लड रिलेशन मीन्स नाता रिश्ता नहीं जुड़ता है, बट यही बात कर रहे एज और टाइम के साथ जुटेगा। इससे पहले बोला कि उम्र में सबसे बड़े के लिए ओल्डर लग जाता है, एज में आ गया। उसी तरह बात करें एल्डर की, तो एल्डर इज यूज फॉर ओनली सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब भाई और बहन के लगता है कि सी इज माई एल्डर सिस्टर, ही इज माई एल्डर ब्रदर, ही इज माई एल्डर फादर एंड ही इज माई एल्डर व्हाट मदर। ठीक है? क्लियर हुआ? तो सिस्टर और ब्रदर के लिए आप एल्डर यूज करोगे, और इसके अंदर ब्लड रिलेशन दिख रहा है, बट ओल्डर के साथ ब्लड रिलेशन नहीं होता है। फर्स्ट थिंग। उसी तरह ओल्डर का डिग्री होता है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्डर का डिग्री होता है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। और ओल्डर के साथ आप कभी भी देन का प्रयोग नहीं करोगे, इसके साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। क्लियर हुआ? ओल्डर के साथ, सॉरी सॉरी उल्टा कर दिए, ओल्डर के साथ आप कभी टू का प्रयोग नहीं करोगे, देन का प्रयोग होता है। ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा। उसी तरह एल्डर का भी डिग्री होता है, तो ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। इसमें सेम था, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। और ओल्डर के साथ आप ऑलरेडी आपको पहले बताया कि देन इसमें नहीं लगता, ना ही देन लगता है, इसके साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। क्लियर हुआ ओल्डर और एल्डर के बीच में डिफरेंस? चलिए, अब लास्ट इसका बात करते हैं कि लास्ट और लेटेस्ट में क्या फर्क है। तो इसका बेसिकली बहुत से जानते होंगे, क्योंकि अभी थोड़ा मॉडर्नाइजेशन का जमाना है। तो लास्ट मतलब समझते हैं कि लास्ट का मतलब कि लास्ट में आया, आखिरी में आया, और लेटेस्ट का मतलब कि अभी फिलहाल आया है कुछ चीज। फिलहाल और आखिरी में अंतर होता है ना। ठीक है? उसी तरह वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट इज यूज फॉर पोजिशन ओनली। जब हम पोजीशन दिखाते हैं, उसके स्थान को बताते हैं, उसी के लिए लास्ट यूज करता है। कि ही केम लास्ट, ही केम लास्ट इन द स्पोर्ट्स, ही केम लास्ट इन द एथलीट्स। उसी तरह लास्ट का डिग्री होता है, लास्ट का डिग्री होता है लेट, लेटर और लास्ट। सोचिए, लास्ट सबसे लास्ट मारा है, लेट, लेटर और लास्ट, लास्ट सबका सुपरलेट डिग्री है। तो लास्ट मीन्स क्या? लास्ट ऑफ ऑल, सबसे दूर, आखिरी। उसी तरह लेटेस्ट की बात करें, तो लेटेस्ट जो हाल फिलहाल में होता है उसी को बोलते हैं लेटेस्ट। मीन्स एट किससे लेट होता है? लेटेस्ट इज यूज फॉर टाइम ओनली, समय के अनुसार का लेटेस्ट का यूज होता है। और लेटेस्ट डिग्री क्या होता है? लेट, लेटर और लेटेस्ट। लेट, लेटर और लेटेस्ट, इसमें भी आपका जो लेटेस्ट है वो क्या है? लास्ट। और इसके जो लास्ट है वो क्या है? लास्ट। और इसमें जो लेटर है ये LATTER है, बट इसमें जो लेटर है LATER है। क्लियर हुआ? चलिए, और लेटर मीन्स, लेटेस्ट मीन्स क्या होता है? रिसेंटली, अभी फिलहाल फिलहाल जो कुछ चीज हुआ है। जैसे बॉटल अगर फिलहाल बना है तो इसको बोलेंगे लेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन, लेटेस्ट तुरंत फिलहाल में आया है। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब रूल नंबर 4 जो है, अब यहां से थोड़ा एरर वाले और सेंटेंस के तरफ हम बढ़ेंगे। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि एक सब्जेक्ट को, एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 4 चीज की जरूरत पड़ती है।
एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये 4 की जरूरत पड़ती है। उसी तरह इसके अंदर भी कुछ रूल पड़ेगा हमारा। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तो कंपलसरी एक सेंटेंस में आएगा ही आएगा, बट इसके बाद एक एडजेक्टिव आ सकता है, जैसे कि स्मॉल, बिग, ठीक है, लार्ज, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, कावर्डली, इस तरह से। तो इनके बाद अगर कोई बट एंड सो अगर आता है तो, क्योंकि ये तीनों कंजक्शन है आपके, डायरेक्टली मैं कंजक्शन लिख सकता था, बट एंड सो आता है, उसके बाद डायरेक्टली कोई एडजेक्टिव आता है, फिर तो ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो लास्ट में आता ही आता है। बट ये रूल क्या है कि अगर बट एंड सो के बीच में इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड एडजेक्टिव आता है, तो अगर इधर ई आर है तो इधर भी ई आर होना चाहिए, अगर इधर मोर है तो यहाँ पे भी मोर होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इधर मैंने लिखा स्मार्टर तो यहाँ पे भी होना चाहिए बिगर। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि मोस्ट टैलेंटेड लिखा है, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा मोस्ट एप्रिशिएटेड। क्लियर हुआ? अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि स्मॉलर स्मॉलर, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा बिगर। क्लियर हो रहा है बात को? कि जो एडजेक्टिव इधर होगा उसी जैसा एडजेक्टिव हमको इस साइड करना पड़ेगा, यही रूल है बाबू। और ये दोनों के बीच में जोड़ने वाला वर्ड कौन सा है? बट एंड और सो। ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी को जोड़ना पड़ेगा। अगर ये नहीं हो तो आप ये रूल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। हमें ये रूल को फॉलो करने के लिए बट एंड सो का प्रयोग कंपलसरी करना होगा, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसको भी फटाफट आप नोट कर लीजिए और नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में चलेंगे और लास्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को सीखेंगे। चलिए, तो रूल नंबर 5 है यहाँ पे आपका। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि सेम उसी तरह से, बस इसका कॉन्सेप्ट अलग है। सेम कॉन्सेप्ट ये है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव हमको दिख जाएगा और इसके अंदर भी बट एंड सो दिखेंगे। क्लियर हुआ? बट इस एडजेक्टिव के बाद कोई प्रीपोजिशन दे ले होगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, प्रीपोजिशन दे ले होगा। तो जैसे ही इसके बाद कोई प्रीपोजिशन आपको देता है तो यहाँ पे भी आपको उसी का पेयर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क इसीलिए किया है कि आपको समझाने के लिए, कि मान के चलिए कि यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद कोई प्रीपोजिशन यूज किया। आपको सेंटेंस में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस में फाउंडेशन कोर्स में अच्छी इजीली समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा स्मॉल टू स्मॉल, यहाँ पे लिख दिया स्मॉल टू अनदर, ये लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो स्मॉल हो गया एडजेक्टिव, टू हो गया प्रीपोजिशन। तो इसके बाद भी यहाँ पे जो एडजेक्टिव दे होगा उसका पेयर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कि ईआर और मोर के साथ देन आता है, आता है, बिल्कुल आएगा, क्योंकि कंपेयर करेंगे। आई ओ आर एल्डर प्रीफिक्स टू आएगा, ऑलरेडी बता दिया, कंपेयर करना है। सो के साथ एज आएगा, एज के साथ एज आएगा, डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, रिस्पॉन्सिबल के साथ फोर आएगा, प्लीज के साथ विथ आएगा, सरप्राइज के साथ एट आएगा। मींस इसका मतलब क्या होगा कि इधर एडजेक्टिव का प्रीपोजिशन है तो इस एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन आना कंपलसरी है। क्लियर किए हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया। बात करते हैं नोट। नोट क्या हो गया आपका? की पॉइंट्स। ये थोड़ा की पॉइंट्स इसको पहले ढंग से समझिए। ये की पॉइंट्स क्या दोस्तों? की पॉइंट्स ये है कि सो एज टू वेरी इनफ, ये जहां भी दिख जाए तो बेझिझक आप इनके आगे नहीं आप कोई सुपरलेटिव, ना ही कंपैरेटिव, और हाँ, ना ही सुपरलेटिव ना ही कंपैरेटिव का यूज करिएगा। मींस ना ही मोस्ट मोर का यूज होगा, ना ही ईएस टू ईयर का यूज होगा। कब? सो के जस्ट बाद, एस के जस्ट बाद, इनफ के जस्ट बाद, टू के जस्ट बाद, वेरी के जस्ट बाद। अच्छा, बात करें तो टू इनफ तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, टू इनफ बता दिया है, इनफ भी बता दिया है, वेरी बता दिया है। ये 3 चीजें ऑल्टरनेटिव को बता दिया है कि टू के साथ तो पॉजिटिव डिग्री होता है और वेरी भी पॉजिटिव डिग्री लेके चलता है। तो इनके साथ इनका क्या काम है? बोलते हैं हमारे अंगने में इनका क्या काम है। चलिए, तो ये भी आपको एडवर्ब बता चुका है मैंने। क्या बताया है? कि इनफ का यूज कर रहे हो और इसके पहले कोई वर्ड लेता है, एडजेक्टिव आता है, मींस इनफ ब्रेव नहीं होगा, ये हो जाएगा ब्रेव इनफ। इनफ, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बोल्ड इनफ, इसी तरह यहाँ पे बिग इनफ, ठीक है। उसी तरह मनी इनफ के बाद लाना है तो नाउन आता है, नहीं एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनफ मनी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा इनफ फेथ, उसी तरह हो जाएगा इनफ लव। क्लियर हुआ एडजेक्टिव और इनफ के बीच में डिफरेंस? चलिए, लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका। लास्ट कॉन्सेप्ट ये है
कि किसी भी सेंटेंस में ये चीज जो है स्टार्टिंग में आ जाएंगे, ठीक है, कि नो बॉय, नो गर्ल, नो स्टेशन, नो बुक, ये अगर स्टार्टिंग सेंटेंस के शुरुआती में स्टार्टिंग होता है तो ये स्टार्टिंग पूरी तरह से गलत होता है। इस चीज को हटा के आपको नो अदर करना पड़ेगा। अगर नो गर्ल देले है तो नो अदर गर्ल करना पड़ेगा, नो स्टेशन देले है तो नो अदर स्टेशन करना पड़ेगा, और नो बुक देले है तो नो अदर बुक करना पड़ेगा। और ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये करने के लिए, इस चीज को चेंज करने के लिए इसमें इसमें ये सो एस का पेयर होना चाहिए, ये दोनों के बीच में, ये दोनों एग्जाम्पल के बीच में सो एस और एस का पेयर होना चाहिए। तभी आप नो बॉय को नो अदर गर्ल में, नो अदर बॉय में कर सकते हो, नो सेशन को नो अदर सेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कब? जब सो एस का पेयर दिले होगा तब, और ये आपको स्टार्टिंग में दिले होगा, ठीक है। बेसिकली मैं वही कंसेप्ट समझा रहा हूँ। लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है, जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव और कार्डिनल, सॉरी न्यूमेरिकल हो गया है, हाँ न्यूमेरिकल, कार्डिनल जिसको बोलते हैं, न्यूमेरिकल जब कार्डिनल कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, बात सेम है। ऑर्डिनल का मतलब होता है फर्स्ट, बोलते हैं ना कि आई गॉट अ फर्स्ट रैंक इन द क्लास, आई गॉट अ सेकंड रैंक इन द क्लास, ही गॉट अ थर्ड रैंक इन द क्लास। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब सारे क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और 1 2 3 4 5 6 सारे गिनती क्या हो गया आपके? कार्डिनल एडजेक्टिव, और इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। तो इसका यूज क्यों करना है? तो अगर कोई सेंटेंस में जैसे आपको दोनों को साथ यूज करना है, कि ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा, इसका यूज करना सीख रहे हैं हम लोग, कि जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, द टू फर्स्ट चैप्टर, द टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस दिस बुक इज मिसिंग। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, क्या लिखा? कि द टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज मिसिंग। तो ये पूरी तरह से गलती है। गलती क्यों है? कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कार्डिनल और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव को एक साथ लिखना है, तो एक साथ लिखने के बावजूद आपको ये चीज को टू फर्स्ट नहीं करना होगा, पहले फर्स्ट और उसके बाद ही आपको टू का प्रयोग करना होगा। ये चीज को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कार्डिनल और ऑर्डिनल और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यूज करते हैं तो सबसे पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है, उसके बाद ही न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आता है। इसलिए कभी भी सेंटेंस में आपने लिखा होगा कि द फर्स्ट टू चैप्टर, द फर्स्ट थ्री रैंकर्स, द फोर्थ, हाँ, द थर्ड सेकंड, बोलते हैं ना कि द थर्ड सेकंड बेंच, ये सारे बोलते हैं। तो ये जो वर्ड है, सबसे पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है, उसी के बाद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आता है। क्लियर हुआ सभी को? तो ये जो था आपका लास्ट पॉइंट था, और बेसिकली बहुत सारे हमने हर एक रूल को देखा, आपको मैंने लेके चले। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको एडजेक्टिव में समझाया कि एडजेक्टिव होता क्या है और क्या क्या पॉइंट पढ़ना है। उसके बाद हमने देखा कुछ पॉइंट, जैसे कि ब्यूटीफुल और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। फिर हमने देखा कि एक्सटर्नल कंपेटिगरी का क्या क्या रूल होता है। फिर हमने देखा कि बीच में डिफरेंस क्या होता है, नदर, लिटल, फ्यू, ठीक है। उसी तरह लास्ट, लेटेस्ट, फिर देखा ये वाला कॉन्सेप्ट इनफ और काइंड, फिर उसके बाद ऑर्डिनल और कार्डिनल एडजेक्टिव। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ आई थिंक। तो मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर हुआ होगा, और क्लियर हो तो गया तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जस्ट इसी के बाद हम इस चीज का प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। किस चीज का? प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे जस्ट इसी के बाद, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर, अगला जो वीडियोस आएगा, एडजेक्टिव का भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसी के ऊपर जितना कॉन्सेप्ट आप आज अपने पढ़ा, उसी के ऊपर। ये ऑल इन वन था, एक एक लेक्चर, एक वीडियो में पूरा एडजेक्टिव लेसन खत्म हुआ, ठीक है। तो आपसे विदा लेते हैं, और आप नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करेंगे आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहेगा, आबाद रहेगा, खुश रहेगा।